हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने कल 9.1 प्रश्नावली को कंप्लीट पढ़ लिया था और आज हम 9.2 प्रश्नावली उसको शुरू कर रहे हैं। और इसमें मैंने आपको कल पहला प्रश्न करवाया था और दूसरे प्रश्न में आपको बाह्य विभाजन का सूत्र लगाकर उसको खुद करना था। अब देखिए सवाल नंबर 3 में क्या है। तो इसमें आपके पास ए बी कोई 11 लाइन सेगमेंट आ रहा है, जिसमें ए तो है 1 एंड -3 एंड बी है -3 9। एक पॉइंट जे ओरिजिन आपका यहाँ पर ये, और प्रूव करना है कि ओरिजिन इसको 1:3 में क्या करेगा, इंटरनली डिवाइड करेगा। हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि जो ओ है वो ए बी को इंटरनली डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ लिखोगे इसका रेशियो एक बार आप मान लेंगे m/m2। अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है क्या कि जो m/m2 है वो आपका 1:3 आएगा, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो इसका प्रूफ आप सबसे पहले मान लिया आपने लेट ओ इज डिवाइड ए बी इन m/m2 इंटरनली। हम पहले मान लेते हैं कि जो ओ है वो ए बी को m/m2 में क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब देखो रेशियो प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, ये तो हो गया हमारे पास x1 y1, ये x2 y2 हो गया है और ये हमारे पास x और y की वैल्यू होगी। रेशियो प्राप्त करने के लिए आपको चाहे x का फॉर्मूला काम लो चाहे y का, दोनों में एक काम लेना आपको। तो मैंने यहाँ पर x का फॉर्मूला लगाया, यानी m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2। अब x का मान पता आपको, वहाँ पर 0 आ रहा है, m1 आ रहा है सेम और x2 आ रहा है -3 प्लस m2 भी आ रहा है सेम, x1 आ रहा है 1 अपॉन में आ रहा है m1 प्लस m2। अब देखो 0 बराबर है -3 m1 प्लस का 1 m2 अपॉन में आ रहा है m1 प्लस m2। नीचे और मानो इसके। अब इनको आप देखो बीसीएम करेंगे यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये 1 से मल्टीपल हो रहा है, -3 m1 प्लस 1 m2 को, तो ये नंबर 0 से हो रहा है ना, तो ये पूरा बन गया 0। तो आपके पास आ गया -3 m1 और प्लस 1 m2 इक्वल 0 आ रहा है। अब दोनों को आप अलग अलग साइड में ले आओ, -1 m2 माइनस कट कर लो, m1 को ऊपर लिखो m2 को लिखो नीचे। अब जो m2 के पास मान है वो आएगा वो तो ऊपर, ये आएगा नीचे, क्योंकि इनको बीसीएम करने पर वापस ये कंडीशन आनी चाहिए। देखो 3 m1 आ रहा है, इधर 1 m2 आ रहा है, तो m1/m2 मेरे पास क्या आ रहा है 1:3। अब देखो जब ये आपने 1:3 प्राप्त कर लिया है, इस बात का मतलब ये हुआ कि ये इसको क्या कर रहा है, इंटरनली इसको डिवाइड ये कर रहा है। अब देखिए जब इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अब आप क्या करेंगे, आगे लिख देंगे यहाँ पर सो ओ इज डिवाइड ए बी इन 1:3 इंटरनली। मतलब इसको 1:3 में क्या कर रहा है, इसको इंटरनली डिवाइड ये कर रहा है। अब देखिए इसमें आपसे एक बात और पूछा के बाद में कि अगर मान लो एक पॉइंट यहाँ पर कोई मान लो P हो और ये P पॉइंट अगर मान लो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करें तो आपको P के कोऑर्डिनेट भी निकालने। तो मान लें कि पहले एक बार आप लेट P इज डिवाइड ए बी इन 1:3 एक्सटर्नली। इसी रेशियो में एक पॉइंट P है वो क्या कर रहा है, इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो आपको क्या लिखने हैं P के कोऑर्डिनेट। तो आप लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो इसमें x का फॉर्मूला होता है आपका m1x2 और माइनस में m2x1 अपॉन में m1 माइनस m2, और y का होता है m1y2 माइनस m2y1 और m1 माइनस m2। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, m1 तो आ रहा है 1, x2 है -3 माइनस m2 आ रहा है मेरे पास 3, x1 आ रहा है +1 अपॉन में आ रहा है 1 - 3, और यहाँ जो y है उसके लिए आएगा मेरे पास m1 तो आ रहा है 1, y2 9 माइनस, और ये आ रहा है मेरे पास 3, y1 आ रहा है -9।
1 माइनस 3, अब x आएगा -3 अपॉन -2, और ये आ रहा है 9 + 9 अपॉन -2। अब देखिए जब आप इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो आपको यहाँ पे क्या प्राप्त होने वाला है। आगे सिंप्लीफाई करने का मतलब x तो मेरे पास आएगा -6 अपॉन -2, और y आएगा 18 अपॉन -2। इनमें माइनस को कट कर लो, 3 आ रहा है, y आ रहा है -9। सो कोऑर्डिनेट ऑफ p इज 3 एंड -9। तो इस तरह से आपको p पॉइंट की क्या निकालने थे, कोऑर्डिनेट प्राप्त करने थे। तो ये दोनों बातें आपने इस सवाल नंबर 3 में सीखी है। अब देखिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है उसमें आपको ये पूछा है, तो देखिए क्या पूछा है आपको इसमें आपसे ये पूछा गया है यहाँ पर, तो देखो 4 नंबर तो क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें ये दिया गया है हमें, यानी आपको मिड पॉइंट या कोऑर्डिनेट पूछे और आपको वही लाइन सेगमेंट ये दिया गया है बी। इसमें ए पॉइंट तो आपका है 22 एंड 20 आ रहा है, और बी आ रहा है 0 एंड 16। ये मान लो यहाँ पर एम क्या है, इसका मिड पॉइंट है ए बी का। तो आपको क्या फाइंड करना है, एम के जो कोऑर्डिनेट है वो आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट एम। तो मिड पॉइंट में आपको मिड पॉइंट वाला रूल लगाना है। ये तो x1 y1 है, ये x2 y2 है। x का रूल तो होता है x1 + x2 अपॉन 2, और y का होता है y1 + y2 अपॉन 2 होता है। तो x तो आएगा मेरे पास 22 + 0.2 आ रहा है, और y के लिए आ रहा है 20 + 16/2 आ रहा है। अब x तो आएगा 22/2, और y आएगा 36/2। तो x तो आ रहा है 11, और y क्या आ रहा है मेरे पास 18 आ रहा है। इसका मतलब शो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट m इज 11 एंड 18। ये आपने इस क्वेश्चन नंबर 4 में प्राप्त कर लिए है। अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है। देखो जो 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है उसमें आपसे ये पूछा गया है, क्या पूछा है, देखो इसमें आपको बताना है कि एक आपके पास लाइन सेगमेंट है, उसको x अक्ष से वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये x डैश y और y डैश यहाँ 0 है, और मान लो ये भी मेरे पास क्या को लाइन सेगमेंट है, जिसमें a तो आपका आ रहा है कितना 5 3, और b आ रहा है -3 -2, या पॉइंट P है। ये P पॉइंट कहाँ पर है, ये x एक्सिस पर आपको दिया गया है, और ये इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जब ये x एक्सिस पर होगा इस बात का मतलब ये हुआ कि इसके कोऑर्डिनेट माने जाएंगे x, 0, और जब ये y एक्सिस पर होगा तो इसके माने जाएंगे 0, y। तो इसके सॉल्यूशन में आपको लिखना है लेट P x0 इज डिवाइड ए बी इन, यहाँ पर रेशियो क्या मान लेंगे आप, m1/m2 मान लेंगे, m1/m2। उसके देखो बाद में क्या करना आपको, उसके बाद में आपको इसमें ये लिखना है, जब आपने इसको m1/m2 क्या मान लिया, इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये इंटरनली। अब देखिए आपको क्या करना है, ये लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट होते हैं वो तो आपके x1 y1 और x2 y2 देता रखना हमेशा। बीच वाला मान हमारा किसका है, x और y का। तो देखो x का मान इस बार x ही है, और y का मान क्या है 0 है।
जब आपको x और y दोनों के मान पता होते हैं तब तो आप x और y में से कोई भी अपना फॉर्मूला काम में ले सकते हो रेशियो निकालने के लिए। लेकिन जब आपको दोनों में से केवल एक का ही मान ज्ञात हो, एक का मान आपको ज्ञात नहीं हो, तो देखो आपको यहाँ पर x का मान ज्ञात नहीं है, y का मान आपको ज्ञात है, तो आप इसमें ऐसा करेंगे जिसका मान ज्ञात है वो फॉर्मूला काम लेंगे, जो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2 आ रहा है। y की जगह मान आपका 0 आ जाएगा, m1 पता नहीं है आपको, y2 माइनस 2 प्लस m2 और y1 आ रहा है 3, ये अपॉन में आ रहा है मेरे पास m1 प्लस m2 आ रहा है। अभी आ रहा है माइनस का 2m1 प्लस का 3m2 अपॉन में आ रहा है m1 प्लस m2, नीचे और मानेंगे आप इसके। अब देखिए इसको जब आप बीसीएम कराओगे तो देखो ये तो इससे मल्टीपल होगा और ये इससे मल्टीपल होगा, तो माइनस का 2m1 प्लस 3m2 उधर मेरे पास आ गया 0। अब देखिए दोनों को आप इनको डिफरेंट कर लो, इधर आगे माइनस का ये कट हो रहा है, अभी m1 का और m2 का रेशियो निकालना है, तो जो m2 के साथ माना वो आएगा ऊपर, m1 वाला आएगा इसके नीचे, तो m1 रेशियो m2 मेरे पास कितना आ रहा है 3 रेशियो 2 आ रहा है। और ये मान प्लस में आने का मतलब ये होता है कि इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और अगर मान लो ये मान आपका माइनस में आ जाता है तो ये यहाँ पर इस बात को प्रमाणित करता है कि इसको इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सो x axis is divides AB in 3:2 इंटरनली, मतलब ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। और 6 का देखो वो आपको करना है खुद को, उसका देखो थोड़ा सा तरीका बता दूँ मैं आपको 6 के में क्या करना आपको। देखो इसमें सेम आपका वही तरीका लागू होगा। 6 के में देखो आपकी ये तो क्या रहेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगी सेम, x डैश y और ये y डैश, यहाँ 0 लेना आपको। इस बार इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कौन कर रहा है, y एक्सिस कर रहा है, यानी यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और पॉइंट आपका p कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, जिसको आपको मानना है 0, y मानना है, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट दोनों क्या रहेंगे आपके, वो देख लीजिए आप। ए तो रहेगा आपका 2 एंड माइनस का 3, बी रहेगा आपका 5 एंड 6, और इसको बताना है कि y एक्सिस है वो किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं इसको करने के लिए, ये प्रश्न आपको करना है। अब देखो करना कैसे है, रेशियो आप शुरुआत में क्या मान लेंगे, m/m2 मान लेंगे, और इसको इंटरनली डिवाइड करके मान लिया आपने, ये x1 y1 ये x2 y2, ये बीच वाला x और y का मान है। अब देखो y का मान तो y ये पता नहीं, आपको x का मान पता है, तो इस बार आपको फॉर्मूला x वाला काम लेना है, m x2 वाला, ठीक है ना, उससे निकालना। और आपका मान यदि प्लस में आएगा तो वो इंटरनली डिवाइड करेगा, और यदि माइनस में आएगा तो क्या करेगा, उसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आपको करना है। अब उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 को कैसे करना है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये देखिए हमारा इस बार जो बोर्ड एग्जाम में आया था वही प्रश्न है। देखो उसमें आपके पास ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, और उसके दोनों पॉइंट आ रहे हैं कितने, 15 एंड 5 पहला, तो दूसरा पॉइंट है 9 एंड 20। इनको एक पॉइंट पी है मान लो यहाँ पर, जिसके कोऑर्डिनेट 11 एंड 15 आ रहे हैं, और बताना है कि इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर मान लेंगे आप इसको x1 y1, इसको x2 y2, यानी लाइन सेगमेंट के हमेशा एक्सटर्नल पॉइंट आपको क्या मानने हैं, x1 y1 और x2 y2 मानने हैं, और जबकि जो हमारा बीच वाला पॉइंट होता है ये हमेशा x और y की वैल्यू होती है। और रेशियो एक बार आप क्या मान लेंगे, m रेशियो m2, चाहे आप इसको k रेशियो 1 मान लो या लैम्डा रेशियो 1 कुछ मान लो, ठीक है ना आप। तो इसका सोल्यूशन देखिए आप, लेट p इज डिवाइड्स AB in m1 रेशियो m2 इंटरनली। मान लो कि इसको क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब रेशियो निकालने मैंने बता रखा है, जब आपको दोनों मान पता हो x y के, तो आपको इसमें एक ही फॉर्मूला काम लेना है। आपने यहाँ x वाला लगा दिया, प्लस m2 x1 अपॉन में आ रहा है m1 प्लस m2, यही जगह 11 आपका, m1 पता नहीं है, x2 9 आ रहा है, m2 पता नहीं है,
x1 आ रहा है 15 अपॉन में आ रहा है m1 प्लस m2, तो ये आएगा 9m1 प्लस 15m2 अपॉन में आ रहा है m1 प्लस m2। नीचे बनवा लो इसके आप। अभी इनको आप बीसीएम कराओ। बीसीएम करने का मतलब यानी 11 तो इन दोनों से मल्टीपल हो रहा है ना, ये आ गया 11m1 प्लस 11m2 आ गया। उधर देखिए ये दोनों इस 1 से मल्टीपल हो रहे हैं, तो ये 9m1 प्लस 15m2 आ गया। अब एक बार सारी वैल्यू आप इधर की तरफ ले आओ, तो माइनस का 9m1 माइनस का 15m2 इक्वल 0 आ रहा है। ये तो आ रहा है 2m1, ये माइनस का 4m2 इक्वल 0। अब 2m1 के इक्वल हमारा 4m2। अब देखिए रेशियो कैसे बनेंगे आप, m1 ऊपर m2 लिखो आप नीचे इसके, 4/2 क्योंकि मेरा m2 का मान ऊपर आएगा, इसका नीचे आएगा, काट लो इसको। तो m1 रेशियो m2 मेरे पास क्या रहा है 2:1। तो आप ले सकते हैं सो P इज डिवाइड्स AB इन 2:1 इंटरनली। तो इसको इंटरनली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों मैंने आज आपको ये 7 क्वेश्चन कराए हैं, बाकी क्वेश्चन है उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप में से यदि कोई बच्चा चैनल पर नया है, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर आने वाला नोटिफिकेशन वो आपको समय पर मिलता रहे, जिससे आप अपनी पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से जारी रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।